जिस घर से बर्तन धुलने की बिल्कुल भी आवाज न आए तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ बर्तन महिला नहीं बल्कि महिला का पति धो रहा है। गांव की पत्नी अपने पति को पीट रही थी तो पड़ोसन बोली, क्यों मार रही हो बेचारे को? पत्नी बोली, बेचारे नहीं है, ये इसे फोन किया था। तो एक लड़की बोली, जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। पत्नी अपने पति से बोली, जिम जाया करो, खा खा कर पेट निकल आया है। तो पति बोला, पेट तो तुम्हारे भी निकल आया है। तो पत्नी, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। पति बोला, मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। पत्नी, सामने पड़ोसी अपनी बीवी से झगड़ रहा है, आप एक बार जाइए ना। पति, मैं एक बार गया था, उसी का तो झगड़ा है। पत्नी बोली, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? पति बोला, शायद मैं भी मर जाऊं। पत्नी बोली, क्यों? तो पति बोला, कभी कभी ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होती। पति हाथ पांव छिलवाकर और एक आंख सुझवाकर घर आया। पत्नी ने घबराकर पति से पूछा, क्या हुआ? पति, कुछ नहीं, एक औरत स्कूटी से टक्कर मार के निकल गई। पत्नी, तो उसके स्कूटर का नंबर नोट किया? कौन थी? कुछ तो याद होगा। पति, नहीं, दर्द के कारण स्कूटर का रंग और नंबर तो नहीं देख पाया, पर बहुत गोरी और सुनहरे बाल वाली थी। उसने गहरे हरे रंग का सूट पहना था, गुलाबी कलर की चूड़ियां, गहरे लाल कलर की लिपस्टिक, कानों में हीरे की बालियां थीं, हाथों में मेहंदी लगी थी और हाथ दाएं गाल पे होठों के पास तिल भी था। इतना बताते ही पतिदेव की दूसरी आंख भी सूज गई। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कुछ इस तरह आजमाया। काफी दिन से एक हस्बैंड को अपनी वाइफ पर शक था कि ये मेरे पास सिर्फ मेरे पैसों की वजह से टिकी हुई है। तो उसने अपने सारे दोस्तों को बोला कि 1 महीने के लिए मुझसे दूर हो जाओ, ना कोई मुझसे मिलना और ना ही कोई मुझे कॉल करना, और आहिस्ता आहिस्ता घर के खर्चे में भी अपना हाथ हल्का कर लिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि वाइफ ने पूछ ही लिया कि आजकल आप अपने दोस्तों से नहीं मिल रहे और ना ही उनकी आपके पास कोई कॉल आती है। तो हस्बैंड बोला, क्या बताऊं, शायद उन्हें पता चल गया। तो वाइफ बोली, क्या पता चल गया? तो हस्बैंड बोला, अब तेरे से क्या छुपाना, मैं जुए में अपना सब कुछ हार गया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो शायद इसी वजह से उनको पता चल गया होगा, और मुझे भी पता चल रहा है कि मेरे पास जो लोग आते थे वो मेरे दोस्त नहीं थे, वो मेरे पैसों की वजह से मेरे पास आते थे। तो वाइफ बोली, मेरी माँ पहले बिल्कुल सही कहा करती थी कि इस इंसान से शादी मत करना, ये एक दिन तुझे गड्ढे में गिरा ही देगा, और वही हुआ। आज मैं बर्बाद हो गई। बस फिर वह अपने मायके चली जाती है। 99% जो हमारे रिश्ते होते हैं, जो हमारे साथ जुड़े होते हैं, वह किसी न किसी वजह से या किसी दबाव से हमारे साथ होते हैं। अगर सही रिश्ता समझना है तो वह रिश्ता ऐसा होता है कि जिसके साथ आपका रिश्ता है वह आपके पास बैठा है, इतना ही बहुत है।